नमस्कार साथियों। आज सुबह सुबह हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना घटी है। सोनम वांगचुक जी को उनके भूख हड़ताल के 21वें दिन पर पुलिस फोर्स द्वारा जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। क्या लगता है आपको, ये सही हो रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही हो रहा है? क्या मांग थी उनकी? ऐसी क्या मांग उन्होंने कर दी जो आप उस मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए था उन्हें। उसके लिए पीसफुली वो 21 दिन से जंतर मंतर में बैठ के हर सुबह वो एक वीडियो बनाते थे जहां वो लोगों को अपील करते थे कि हमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हमें हमारे मुद्दों से नहीं भटकना है, हमें सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। तो ऐसा क्या गलत मांग लिया उन्होंने कि आप उनके हक को उनसे छीन रहे हैं, उनकी भूख हड़ताल के हक को उनसे छीन रहे हैं और उठाकर अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं? किसने हक दिया आपको इस चीज का? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं। या तो आप हमें बता दीजिए कि ये एक हिटलरगिरी चल रही है हमारे देश में और हम सबको अपने अपने घरों में बंद कर दीजिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का मतलब है जब भी हमारे देश में कुछ गलत होगा लोग आवाज उठाएंगे, और लोग अगर आवाज उठाएंगे, वो आवाज अगर सही है तो आप उस आवाज को सुनेंगे। देश ने आपको इसलिए चुना है, ना कि इसलिए चुना है कि आप जबरदस्ती लोगों का हक उनसे छीनेंगे और एक डिक्टेटरशिप करेंगे। ये किस तरीके का डिक्टेटरशिप है? कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी नीट पेपर के लीक होने की वजह से। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको नहीं बोलना था। लेकिन अगर जो बोल रहा है आप उसको भी रोक रहे हैं, आप उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि इस देश की जनता एक पीसफुल प्रोटेस्ट करे और आपसे एक पीसफुल तरीके से अपील करे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि उन्होंने नीट के पेपर को कई बार लीक करवाया। आप चाहते हैं कि इस देश की जनता भी वही करे जो नेपाल में हुआ। मुझे तो यही लगता है आप ये चाहते हैं, क्योंकि इस देश की जनता तो बिल्कुल ये नहीं चाहती जो चीज नेपाल में हुई हम उस स्तर पे आ जाएं हमारे देश के लिए। हमें हमारे देश से बहुत प्यार है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को लड़कर आज हमारा देश यहाँ है जहां हमारे पास हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जहां हमारी आवाज उठाने का हमें हक है। जब भी कुछ गलत होगा हम बोलेंगे। हम उस देश में रह रहे हैं। भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, गांधी जी ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तब जाके ये देश आजाद हुआ है, तब जाके इस देश की जनता को इस देश का हक मिला है, और आप उस हक को हमसे छीन रहे हैं। आप तो अंग्रेजों से भी बदतर हाल कर रहे हैं। अंग्रेजों में भी इससे ज्यादा दिल था। इतना घमंड किस चीज का है मुझे नहीं समझ आ रहा। ये किस चीज का घमंड है? ये किस चीज की जबरदस्ती है? ये किस चीज की जिद है? अरे आप कोई 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी हैं कि आपने जिद कर लिया कि नहीं नहीं आपने हमसे ये मांगा है, अब तो मैं ये आपको नहीं दूंगा। मजाक चल रहा है? कोई मजाक चल रहा है? ये इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश में, इतने बच्चे मर गए इस देश के, आपका एक ट्वीट नहीं है उस चीज पे। आप जगह जगह पे जाके अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। आप पंजाब में जाके बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे जो मुद्दा चल रहा है आप उसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे। उसके बाद भी अंधभक्त आपको वोट दे रहे हैं। मेरा तो सवाल अंधभक्तों से है, क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? या आपको लग रहा है नहीं हमारे घर में तो अभी 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बड़े भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे, उसके पहले ये देश खत्म हो जाएगा तो कहां पढ़ाई करेंगे? आपके भी बच्चों का तो कोई फ्यूचर होगा ही ना। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये बहुत गलत हो रहा है। और हम सबको मिलकर जो ये हमसे चाहते हैं कि हम नेपाल जैसी हरकत करें ताकि ये हमें गलत प्रूफ कर सकें।
हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हम अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे। हम इनके तरीके से इनको जवाब नहीं देंगे। हम अपने तरीके से ही इनसे जवाब मांगेंगे। ये जो हमसे करवाना चाहते हैं हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमसे करवाना ही ये चाहते हैं कि हम एक गलती करें और ये इस सारे प्रोटेस्ट को गलत ठहरा दें। इनका मुद्दा सिर्फ ये है और हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना। हम उसी मुद्दे पे लड़ेंगे और उसी मुद्दे पे खड़े रहेंगे। और सोनम वांगचुक जी के साथ पूरा देश खड़ा है और आज नहीं तो कल ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।